आप सबों को जय मसीह की। रविवारी आराधना के आज के सत्र में हम सीखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उन सारी मनुष्यों की बनाई हुई जो व्यवस्था है और पाखंड है उनका विरोध किया, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने वाली थी, जो अंधविश्वास से भरी हुई थी। आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी जीवित प्यारे प्रभु, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की कि हम आपके वचन को सुनने पाए प्रभु। और प्रभु सहायता कीजिए कि हम इस वचन के अनुसार आपके भय में अपने जीवन को गुजारने वाले हों और आपकी महिमा में जीवन व्यतीत करने पाए। हमें इन वचनों को समझने में सहायता कीजिएगा, प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तो साथियों, आज का जो हमारे वचन का विषय है वो है यीशु मसीह का पाखंडों को तोड़ना, यीशु मसीह का उन सारी मनुष्यों की बनाई व्यवस्थाओं को तोड़ना जो दूसरे मनुष्यों के अहित में थी, जो दूसरे मनुष्यों का शोषण करती थी। तो आज हम सबसे पहले कुल मिला के 7 बातों को सीखेंगे। 7 बातों में वो सारी बातें होंगी जहाँ पे यीशु मसीह ने खुले तौर पे सारी बातें जो दूसरों के शोषण की थी और जो समाज ने नियम बना के रखे थे दूसरे लोगों के पतन के लिए, दूसरे लोगों को दबाने के लिए, उन्हें तोड़ा। तो पहला उदाहरण जो हमें मिलता है, इसके लिए हम निकाल लेंगे बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8:1 से लेके 4 तक। यहाँ पे है कि एक कोढ़ी मनुष्य होता है, वो प्रभु के पास आता है। बड़ी भीड़ से जब यीशु मसीह लौट रहे होते हैं तो उनके पास आकर वो कहता है, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। चंगा करते समय प्रभु ने उसे हाथ लगाया। उस समय पुराने ज़माने में एक नियम था कि जो भी कोढ़ी का रोगी होगा उसे कोई स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन प्रभु ने उस नियम को तोड़ा। अस्पृश्यता के जो नियम है उस नियम को प्रभु ने तोड़ा कि बीमारों को भी एक आवश्यकता है साथ की। इसके अलावा एक जगह हम और देखते हैं कि प्रभु ने कैसे अस्पृश्यता की बात को तोड़ा। यह उदाहरण हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 से 1 और 26 में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। अब हम जानते हैं कि सामरी होते कौन थे। सामरी ऐसे लोग होते थे जो याजकों को, याजक यानी कि जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते थे, उनसे अलग परमेश्वर के उपासक थे। यानी वो पहाड़ पे जाके अपने परमेश्वर की आराधना करते थे और वो मानते थे कि परमेश्वर की असली संतान, इजराइल के असली संतान हम हैं। इस बात से याजक उनके विषय में लोगों के मन में इतनी कड़वाहट भरने लगे कि लोग उनसे अस्पृश्यता रखने लगे, उन्हें पापी मानने लगे। तो प्रभु ने उस सामरी स्त्री से, सामरिया यानी कि उस नगरी से जहाँ को लोग पापी नगरी मानते थे, वहाँ की एक स्त्री से जल मांग के पिया। तो यहाँ पे प्रभु ने अस्पृश्यता के नियम को तोड़ा। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण जो देखते हैं वो मरकुस रचित सुसमाचार के 5 से 25 से लेके 34 में मिलता है, जहाँ पे 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक महिला यीशु मसीह के वस्त्र के एक हिस्से को छूती है और वह चंगाई पाती है। तो इस समय व्यवस्था के अनुसार नियम ये था कि कोई भी स्त्री जिसे लहू की समस्या हो वो किसी अन्य व्यक्ति को ना छुए, लेकिन प्रभु को उसका स्पर्श हुआ और प्रभु ने कहा तू अशुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु ने उस बहुत पहले से चली आ रही प्रथा को कि लहू की बहने वाली महिलाओं से हमें दूर रहना है, वे अशुद्ध होती हैं, उस प्रथा को तोड़ा। चौथी बात जो हम सीखते हैं कि विश्व के लगभग हर ही क्षेत्र में ऐसा था, एक समय आया पुरुषवाद इतना बढ़ गया कि वो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते थे और उन्हें एक दबी हुई वस्तु या फिर अपने मनोरंजन का साधन समझते थे। महिलाओं को प्रचार करने की इजाजत नहीं थी। यह परमेश्वर की ओर से नहीं था,
क्योंकि हम बाइबल के इतिहास में देखेंगे तो ऐसी कई महिलाएं हुई जो अपने पति के लिए व्यापार करती थी। नीति वचन की जो हमें 31:31 में भली स्त्री के उदाहरण मिलते हैं, उसमें हम पाते हैं कि महिला के विषय में है कि वह व्यापारी महिला होती है। वह अपने परिवार के लिए अलग अलग युक्ति बांधती है। और अबीगैल को हम देख सकते हैं बाइबल में, जो जिससे दाऊद ने विवाह किया था। अबीगैल भी बहुत ज़्यादा व्यापार के मामले में चपल स्त्री थी। तो शुरुआत से ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने नर और मादा दोनों को एक दूसरे का साथ बनके बढ़ने के लिए बनाया था। लेकिन जो लोग थे, याजक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने महिला को एक मनोरंजन की वस्तु मात्र मान लिया। उस समय जब लोग इस बात को बहुत बुरा मानते थे कि महिलाओं को कलीसिया में प्रचार के लिए शामिल नहीं होना चाहिए या फिर लीड नहीं लेनी चाहिए, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया है उसमें मरियम मगदलीनी को और तमार को, रामा को, इन लोगों को शामिल किया। और भी हम देखते हैं उदाहरण में इसमें लिखा है कि कई सारी कुलीन स्त्रियां आके प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लगी। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी नींव रखी और जो नारी के विरोध में बातें थी, सारी चीज़ों का खंडन किया। एक और नियम होता था कि जो मत्ती के विषय में हम पाते हैं कि वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। लोग उससे भी घृणा करते थे। होने को वह बहुत धनी व्यक्ति था, लोगों का मानना था कि ये क्या परमेश्वर के राज्य में आएगा। तो लोगों की इस विडंबना को भी प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार तोड़ा कि उन्होंने जब मत्ती अपने उस पे टैक्स बूथ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा था, उसे बुलाया कि आ मेरे पीछे हो ले। इसका उदाहरण हमें मत्ती के ही 9 से 13 में मिल जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों का न्यायी बनता है, इसके विरोध में प्रभु ने क्या किया। एक स्त्री थी जो कि हमें यूहन्ना 8:1-11 में मिलती है। वह व्यभिचार में पकड़ी गई, लोग उस पर पथराव करके उसे मारना चाहते थे। तो प्रभु ने उस स्त्री के विषय में लोगों से कहा कि आप में से पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। तो ये कहीं ना कहीं उस बात की पूर्ति थी कि मनुष्य तुम्हें अपनी दूसरों की आंख का तिनका तो दिखता है, किंतु अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता है। एक एक करके वो सारी भीड़ चली गई और वह स्त्री बस बची और प्रभु यीशु मसीह बचे। प्रभु ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू दोबारा पाप मत करना। तो ये हमें बात सिखाती है कि 2 बातें सिखाती है कि मनुष्यों को पहले अपनी आंख का लट्ठा देखना चाहिए, ना कि दूसरे की आंखों का तिनका। और दूसरी बात है, मनुष्य किसी का न्याय नहीं होता है। इसके ये नियम तोड़ने के बाद प्रभु ने सब्त का नियम, जो कि याजकों ने उस समय के बना के रखा था कि सब्त के दिन हम कुछ नहीं करने देंगे, उस विषय में प्रभु ने एक बहुत कठोर वाक्य कहा था कि सब्त का जो दिन है वो मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। सब्त के दिन चंगाई देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सारे जो पाखंडी फरीसी यहूदी लोग होते थे, जो याजक होते थे, वो इस बात का विरोध करते थे कि कोई चंगाई न करे। प्रभु ने उस नियम को तोड़ा, एक लकवे के रोगी को चंगा करके। और सब्त के दिन एक नियम होता था कि कोई अपने बिस्तर को नहीं उठाएगा। लेकिन प्रभु बैतसैदा के कुंड गए और वहां पे जन्म से एक लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। और जब वह अपना बिस्तर उठा के चलने लगा, याजकों ने उसे चिल्लाया, लेकिन प्रभु ने वो प्रभु की महिमा करके बढ़ते चला। ये प्रभु ने इसलिए किया ताकि लोग समझ सकें कि सब्त मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य सब्त के लिए। इसके अलावा हम यीशु मसीह के विषय में लूका रचित सुसमाचार के 5:29 से लेकर 32 में एक बात पाते हैं कि वहाँ एक वाक्य है जिसमें लिखा है कि तेरा प्रभु तो पापियों के साथ उठता बैठता और खाता है। हाँ, प्रभु ने पापियों के साथ उठा बैठा खाया,
लेकिन उन्होंने एक बात कही कि रोगी को चिकित्सक की ज़रूरत है, उसे क्या ज़रूरत है जिसको रोग ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे उन्होंने इस बात का भी नियम तोड़ा कि लोग अपने से किसी को ज़्यादा परिपक्व मानते हैं, किसी को कम आंकते हैं। ये सारे नियम को भी प्रभु ने तोड़ा। तो निष्कर्ष हमारा निकला कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें जो मनुष्य ने पाखंड से रिलेटेड बनाई थी, जो मनुष्य ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाई थी, यानी कि फरीसी, याजकों ने, सदूकियों ने, उन सारी बातों को तोड़ा। एक बार हम उन सारी बातों को याद करते हैं। पहली बात है कि उनने अस्पृश्यता के नियम को कैसे तोड़ा, एक कोढ़ी को छूकर और एक सामरी स्त्री से जल लेकर। फिर उसके बाद उनने जो व्यवस्था के अनुसार महिलाएं अशुद्ध ठहराई जाती थी उनके रक्त स्राव के दिनों में, उस नियम को तोड़ा। तीसरी बात हम पाते हैं, जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था या सेवकाई में शामिल होने का अधिकार नहीं था, प्रभु ने अपनी कलीसिया में उन्हें शामिल करके उस नियम को तोड़ा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सोशल क्लास का नियम मत्ती को अपने उसमें कलीसिया में लाके तोड़ा। न्याय के विषय में जो नियम थे, प्रभु ने वो व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करके तोड़ा। शब्द का नियम जो कि याजकों का प्रिय नियम था, उसे प्रभु ने रोगियों को चंगा करके, लंगड़े को चंगा करके दिया। पापियों के साथ वे बैठे उठे ताकि उन्हें सुसमाचार बांट सकें। तो हम भी अपने जीवन में इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि हमारा जो जीवन है वो किसी व्यवस्था के लिए नहीं है। हम प्रेम के द्वारा और विश्वास के द्वारा बुलाए गए हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात जो हमें पाखंड की ओर, आडंबर की ओर ले जाती है, वो हमारे नज़दीक भी ना आने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें और हम इसी जैसा प्रभु ने जीवन जिया वैसे ही स्वयं भी जीवन जीने पाए। हम किसी के न्यायी ना बने, वरन सबसे प्रेम बांटने वाले हों। और जो समाज में पुराने नियम चले आ रहे हैं जो किसी दूसरे मनुष्य को दबाते हैं, हम उसका विरोध करने वाले हों, ऐसी ही हमारी सहायता हो प्रभु की ओर से। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं, इसके साथ आज की कलीसिया की समाप्ति होगी। हे सामर्थी प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए आपका। हम विनती करते हैं प्रभु कि मनुष्य के द्वारा जो भी बातें हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो भी पाखंड हैं प्रभु, हम उनको फॉलो करने वाले ना हो प्रभु। जैसा आपको भाता है हम वैसा जीवन जिए प्रभु, नम्रता, प्रेम और दीनता के साथ आपके वचन को बांटने वाले, आपके प्रेम को बांटने वाले हो। सहायता कीजिए प्रभु, आप सब संभालिए, यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।